हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए? हाँ। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 13 तक हो गए ना? हाँ 13 तक हो गए हमारे। हाँ। अब है 14 क्वेश्चन। ए मोनोटोमिक gas X and a diatomic gas Y, ठीक both है। initially at the same temperature and pressure, are compressed adiabatically from a volume V to V by 2. Which ठीक है। gas will be at higher temperature? Adiabatically है, adiabatically है, और वॉल्यूम और टेम्परेचर में, वॉल्यूम सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनिशियली एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है। तो अगर मैं वॉल्यूम रिलेशन देखूं और टेम्परेचर में एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, तो T1 V1 गामा माइनस वन जो T2 V2 गामा माइनस वन होता है कि नहीं है? हाँ। अब T1 मैं जैसे मान लिया अगर मोनोटोमिक गैस के लिए देख रहा हूँ, मोनोटोमिक गैस के लिए देख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? T2/T1 क्या आएगा? टी यस। टू बाई टी वन निकालें तो V1/V2 आ जाएगा। V1/V2 की और गामा माइनस वन। हाँ ठीक है। और अब V2 क्या है? V1/2। हाँ ठीक है। तो 2 की और गामा माइनस वन आएगा। हाँ। तो अब गामा की वैल्यू मोनोटोमिक के लिए 1.67 होती है और डायटोमिक के लिए 1.4 होती है। हाँ। तो कौन सी गैस हायर टेम्परेचर पे होगी जिसकी गामा की वैल्यू ज्यादा है? हाँ। तो आंसर क्या आ गया? मोनोटोमिक गैस सही है। बनेगा हाँ। एक्स। ठीक है। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस expands its volume from 3 liter to 5 liter against a pressure constant pressure of 3 atmosphere। है ना? तो if the work done during the expansion is used to heat 10 mole of water initially present at 298 Kelvin, final temperature will be, specific heat of water हमें पता ही है 4.18। क्वेश्चन क्लियर है? यस। वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो होगा उससे जो एनर्जी मिलेगी, माइनस पीडीवी होता है, -3 डीवी होगा 5 - 3 2 -6 लीटर एटमोस्फेयर। आ गया आंसर। हाँ। अब ये वाली एनर्जी जो रिलीज हो रही है क्या कर रही है? ये। बोला ना टू हीट, हीट 1 मोल ऑफ वाटर, यही ना? हाँ। हीट कितना मोल है? 1 मोल ऑफ वाटर। हाँ, 10 टू सॉरी हीट 10। 10 10 मोल। 10 मोल ऑफ वाटर इनिशियली एट 290 केल्विन, हाँ। फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? तो अब इसलिए ये एनर्जी जो है एम सी डेल्टा टी के इक्वल कर देंगे। 6 लीटर एटमोसफेयर है, यानी 6 लीटर एटमोसफेयर है, तो ये 1 लीटर एटमोसफेयर होता है 100, हाँ। 1.3 जूल। पता नहीं है? हाँ। 100 1.3 जूल। तो ये 6 × 100 1.3 जूल हो जाएगा। यस सर। मास कितना है वाटर का? 10 मोल, यानी 10 मोल यानी 180 ग्राम। यस सर। टी की वैल्यू 4.18। डेल्टा टी तो निकालना ही है। हाँ तो 6 × 100 1.3 ठीक कितना आ है। जाएगा ये? 607.8। 57 ठीक है। अब डेल्टा टी इससे निकल जाएगा। एक बार देख कैलकुलेट करके क्या आ रहा है, एक बार देख विधान, देख एक बार। Velvet year of final temperature तो 290.8 होगा। हाँ विधान।
मैं कह रहा हूँ फाइनल टेम्परेचर मतलब 290.8 होगा। फाइनल टेम्परेचर आएगा 290.8। हाँ, हाँ ठीक है, ऐसा है। ये सॉल्व करोगे कितना आ रहा था? नहीं ये मेरे से हुआ नहीं था। अच्छा, नहीं अभी ये तो निकालेगा ना, T2 - T1 आएगा। हाँ नहीं नहीं, अभी तो निकाल डेल्टा टी क्या लूंगा। होगा? अभी तो निकाल लूंगा, हाँ हाँ, अभी तो। मैं मैंने, वही पूछ रहा हूँ, अभी निकाला नहीं तूने? हाँ अभी निकाला है ये। उस समय नहीं हुआ था हाँ मेरे से। टी हाँ T1 निकल गया। अच्छा भैया, T1 दे रखा है ना? हाँ T1 दे रहा है, ठीक है। ये 180 × 4.18 है ये। वन हाँ एट्टी 18 4 72 होता है ना? हाँ 72, यानी इसको 72 समथिंग 720 के आसपास से डिवाइड करेगा, 730 से मान लगभग, है ना? सॉल्व हाँ करेगा 0.8 आएगा ये। और हाँ T1 है 290। सही है ना? हाँ। आगे समझ के नहीं? यस सर। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ RSH। RSH है, जैसे RSH का कॉम्बिनेशन करेंगे, R में C और H तो होंगे कि नहीं? हाँ होंगे सर। तो CO2 आएगा गैसियस फॉर्म में, H2 आएगा लिक्विड फॉर्म में उससे, R से। और S से SO2 गैस बनती है। हाँ तो आ जाएगा आंसर CO2 H2O और SO2 गैसियस, ये बी आंसर आ जाएगा। सही है। यस सर। नेक्स्ट, ऑन एडिंग 0.5 लीटर ईच ऑफ NaOH एंड HCl, राइज इन टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस। हाँ बोला अगर इस वॉल्यूम को डबल कर दिया, 1 लीटर कर दिया, तो राइज इन टेम्परेचर क्या रहेगा? वो सेम रहेगा। क्यू जो हाँ होता है MC∆T। हाँ। पहले क्यू था MC, पहले 0.5 + 0.5, 0.5 + 0.5 था। अच्छा। तो हाँ, यही था ना, 0.5 लीटर मिक्स किया है, सी डेल्टा हाँ टी आएगा। हाँ। क्यू राइज इन टेम्परेचर दे रखा है कितना? 4 डिग्री सेल्सियस, है ना? डेल्टा टी दे रखा है 4 डिग्री सेल्सियस। अब हाँ अगर कह रहा है इसको डबल कर दिया, 1 लीटर ये कर दिया, 1 लीटर ये कर दिया, जब हाँ। मास डबल होगा या वॉल्यूम डबल होगा, तो क्यू भी तो डबल हो जाता है, ये 2Q हो यस। जाएगा, ये 1 + 1 हो जाएगा। और हाँ सी डेल्टा टी, तो ये डबल हो गया तो सेम चीज हो गई कि नहीं? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वही चीज आएगी यस ना? सर। तो राइज इन टेम्परेचर विल बी सेम। दोनों डिवाइड कर देंगे, आएगा सेम कि नहीं? यस सर। तो राइज इन टेम्परेचर विल रिमेन द सेम। सही है। यस सर। नेक्स्ट, 17th। तो 17 की तो 17 की। क्वेश्चन, 17 से नहीं भी। 17 तो हो गया, 18th है ना? 18। 18th क्वेश्चन, ये तो जनरल क्वेश्चन है, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं मान सकता इसको तो। अवर ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्कवर ए ड्रग एक्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय यूजिंग 50% वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ सो इथेनॉल सॉल्यूशन, यानी अगर 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, मतलब 100 में 50 पानी है, 50 इथेनॉल है। हाँ। सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग एक्स जो है, वो वाटर के अंदर है 10⁻²g/लीटर। और सॉलिबिलिटी ऑफ एक्स इन प्योर इथेनॉल इज 10⁻1 g/लीटर। तो इन ईच टाइम वी आर एडिंग 40 ml ऑफ फ्रेश 50% इथेनॉल। 40 ml ले रहे हैं, 40 ml में 20 ml तो इथेनॉल होगा, और 20 ml क्या होगा? पानी होगा। यस सर। ये होगा। तो 20 ml में सॉलिबिलिटी निकालते हैं, एक्स की कितनी होगी? एक्स की सॉलिबिलिटी पानी के अंदर 10⁻²g/लीटर है, इथेनॉल में 10⁻1 g/लीटर है। तो पानी अगर 20 मिलीलीटर है, तो सॉलिबिलिटी कितनी होगी? 1 लीटर के अंदर 10⁻² मोल, है ना? 10⁻² ग्राम। तो 20 ml में कितना होगा? 20/10⁻³ इंटू 10⁻² आ जाएगा पानी के अंदर। यस सर। नहीं समझाया वेदांत? आ गया आ गया। और दूसरा, 10⁻1 ग्राम पर लीटर किसमें है? इथेनॉल के अंदर। तो यस सर। 1 लीटर में 10⁻1 ग्राम है, 1 लीटर में 10⁻1 ग्राम है, यानी 1000 ml में 10⁻1 ग्राम है। तो 20 ml में कितना होगा? 20/1000 हम्म। इंटू 10⁻1। समझ आया कि नहीं? यस सर। तो बस दोनों को ऐड कर देंगे। एक बार पे हम इतना ड्रग एक्स बना रहे हैं, एक बार पे हम इतना ग्राम ड्रग एक्स बना रहे हैं। ये कितना आ जाएगा आंसर से? 20/1000। एक बार देखना वेदांत कितना आ रहा है, एक बार देख। देखता हूँ सर।
20/1000 divided by 10 power minus 2 into 10 power minus 2 25,000 into minus 1 10 minus 2 plus 1. Hmm. So it's 20. 22 upon 10,000 आएगा, ऐसा कुछ आएगा। फिलहाल देख, टू ये पॉइंट यहाँ पे ये तो बहुत, ये कितना आया? क्या? ये सॉल्व कर, दोनों को ऐड करने में कितना आया? 22/10,000, ये वही तो कह रहा हूँ। 22 बाय, 10,000। तो 2.2 इंटू 10 3 आ गया ना। हाँ, ये आ गया। हाँ। ये इतना ग्राम एक्स आ गया ड्रग। हाँ। ये एक बार जब तूने मिक्स किया इथेनॉल और पानी के अंदर, हाँ, बिल्कुल। ये एक बार मिक्स करने पे आया ना इतना। हाँ। 2.2 इंटू 10 - 3 ग्राम एक बार भी मिक्स करने पे आया। तो हाँ। 11 ग्राम अगर ड्रग चाहिए तो कितनी बार मिक्स करना पड़ेगा ऐसे? 1/2 इंटू 10 - 3 इंटू 11। हाँ। आ गया ना यहाँ से? जैसे। ये 5,000 आ तो गया, 5,000 टाइम्स। हाँ। आया समझ के नहीं? 5,000 नहीं आया, 500 बार आया। आंसर ये ना, 5,000 टाइम्स। नीचे देख, सी ऑप्शन। हाँ, सी है, बट मैं, अगर आप करो 11 का पॉइंट टू, अच्छा हाँ, 5,000 आ रहे, ठीक है। सॉरी। 11 से 0.2 पे जाएगा ना वो। हाँ, 500। देख नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ CuCl2 डॉट 10H2O इज डाइल्यूटेड विद x मोल्स ऑफ वाटर, हम्म। heat evolved is इतना। Therefore, when CuCl2 dot 10H2O is infinitely diluted, the amount of heat evolved in calories is, हम्म। the amount of heat evolved in calories is, तो ये कितना आ जाएगा? देख, इन्फिनिटली डाइल्यूट किया। हाँ। जब इन्फिनिटली डाइल्यूट करेंगे तो एक्स टाइम डाइल्यूट कर रहे थे हम इसको, हाँ। एक्स मोल्स वाटर से डाइल्यूट कर रहे थे ना। हाँ। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? इन्फिनिटी। यस सर। एक्स की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी डायरेक्टली पुट कर दूं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी वो तो। हाँ, तो इसलिए डिवाइड बाय एक्स कर दे दोनों क्वेश्चन, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, बाय एक्स हाँ, बाय मतलब वो एक्स। लिमिट्स लेके कर दूं मैं। हाँ, लिमिट लेके कर दे। हाँ। लिमिट लेके कर दे तो आंसर आ गया ना, 5,723 टाइम्स। समझ आया कि नहीं? यस सर। तो ए ऑप्शन आ जाएगा, सही है। हाँ, मैंने लिमिट लेके कर दिया था वही, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं? हाँ। अब 21 क्वेश्चन। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज हाईएस्ट फॉर, सही है ना? एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज हाईएस्ट फॉर, देख, हाँ। सबसे ज्यादा फोर्सेस अगर तू देखेगा तो इथेनॉल, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाँ। तो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एस क्या होता है? डेल्टा एच बाई टी, बॉइलिंग पॉइंट, है ना? हाँ, बिल्कुल तो सर। अब डेल्टा एच की वैल्यू, हीट ऑफ वेपराइजेशन सबसे ज्यादा इथेनॉल का होगा क्योंकि इसमें इथेनॉल, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस सर। तो इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू जब ज्यादा, तो डेल्टा एस भी तो ज्यादा हो जाएगा। हम्म। ठीक है। तो इससे आंसर ए आ जाएगा, सही है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 21। 21। ए से बी डेल्टा एच है, ए से बी डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो हाँ। ग्राफ बिटवीन लॉग पी एंड 1/t इज ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इतना, हेंस डेल्टा एच इन कैलोरीज इज। ये तूने क्लॉसियस के इक्वेशन पढ़ी होगी। P अच्छा। इक्वल टू ए कांस्टेंट है, ई रेज टू माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। हाँ। ये क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। तो यहाँ से अगर मेरे को ग्राफ बनाना है किसके बीच में, पी वन बाई। लॉग लॉग पी और 1/t के बीच में, अच्छा। लॉग पी हाँ। 1/bp, लॉग पी और 1/t के ग्राफ बनाएंगे तो माइनस डेल्टा एच बाय 2.303 आर उसका स्लोप आ जाएगा। जैसे हाँ। अर्नियस इक्वेशन में पढ़ा दूं, ये पता है कि नहीं? यस सर। बिना कोई भी चीज नहीं बताओगी ना, डिटेल में पूछ रही हो उसको, बिल्कुल लेकिन सर। जबरदस्ती में बोलियो कि पता है, सही ना?
ठीक है दिस ठीक। इज इक्वल टू ये, इसका स्लोप ये है, स्लोप दे हाँ रखा है -1/4.606। हाँ, इसको फिर टू पॉइंट स्लोप सिक्स इसका ये है ना जीरो माइनस थ्री वन बाय और आर को टू लेके कर देंगे, है ना? हाँ हाँ हाँ, हम्म। आर को 2 कैलोरी में निकालना है ना आंसर, तो आर हाँ को 2 लेके करेंगे, आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हाँ, वही 4.0606 बन गया, बन आ गया। हाँ, फिर फॉर एन आइसोमराइजेशन रिएक्शन ए से बी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन बाय नेचुरल लॉग के इज टू दिस, हम्म। एंट्रोपी चेंज विल बी, एंट्रोपी तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस, यस सर। डेल्टा जी होता है -RT नेचुरल लॉग के भी। यस सर। तो बस अब इसमें क्या निकालना है मेरे को, नेचुरल लॉग के और ये वाली रिलेशन, ये रिलेशन निकालनी है ना। तो हाँ नेचुरल लॉग के अगर करना है तो -RT से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस डेल्टा एच बाई आर टी आ जाएगा इधर, हाँ और प्लस डेल्टा एस बाय आर आ जाएगा। हाँ तो डेल्टा एस बाय आर को दे रखा है 2, ये 2 दे रखा है ना मेरा, हाँ। तो ऐसा डेल्टा एस आ गया 2 आर। हम्म। और मैं डेल्टा एच बाय तो ये आर 2000 दे रखा है। समझ आया कि नहीं। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ वर्क डन व्हेन 1 मोल ईच ऑफ CaC2 Mg2C3 एंड Al4C3 रिएक्ट्स विद वाटर। ठीक है। CaC2 Mg2C3 ये सब वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं इसको इस फॉर्म में पूछ सकता हूँ, इनमें से किसको हम एसिटाइलाइड कहेंगे, इसमें से हम किसको मिथेनाइड कहेंगे, वाटर से रिएक्शन करने में पता लगता है। CaC2 प्लस वाटर है, हम्म। Ca का 2 प्लस O चाइन से कंबाइन करेगा, ये तो फॉर श्योर है। हाँ। तो CaO आ जाएगा, यस सर। और प्लस साथ में क्या आएगा, ओके। प्लस साथ में क्या आएगा वो निकालना है। तो हाँ CaO जब आएगा तो O है 2, O 2 है तो 2H2 आएगा। हाँ। ऐसे ही करना बिल्कुल इसको। ठीक है सर। तो 2H2 आ गया। अब बचा गया यहाँ पे, यहाँ बच गया C2, और यहाँ पे बच गया H2, क्योंकि H2 यहाँ यूज हो रहे हैं। तो हाँ। C2H2 एसिटाइलिन आ गया, एक गैस आ गई कि नहीं। यस सर। बाकी दोनों से गैस निकाल के कौन कौन सी आएंगी। बाकी दो से, ठीक है सर। Mg2C3। तो सर Mg+3 लेना है, +3 स्ट्रेट लेनी है। वेदांत ये मत सोच Mg की स्टेट +2 ही होती है, कंपाउंड दे रखा है तो उससे ही आंसर निकालने की कोशिश कर। Mg है तो कौन सा हाइड्रोक्साइड बनेगा, MgO बनेगा ना, हाँ। उसी से निकाला आंसर को। Mg है, वही कर दो ना। हाँ हाँ हाँ, MgO बस। तो Mg के दो बनेंगे, और वो चाहिए आपको चार, तो चार H2 वेदांत एक लगे। मिनट सुन, वेदांत, वेदांत एक बार आंसर निकाल, मैं एक बार ना लिंक जनरेट कर दूंगा अगला, क्योंकि वो लिंक हट जाएगा अभी। ठीक है। C3।
आवेदन निकाल लिया। हाँ सर। क्या है दोनों? एमजी के साथ तो वो बना C3, और दो और तीन, नहीं दो, C3H4। बहुत अच्छे, प्रोपाइनाइड कहेंगे ना इसको, मतलब हाँ। समझ गया, प्रोपाइनाइड बोलेंगे इसको। हाँ। और दूसरा? दूसरा मेरा बना C3H12। हाँ, ये भी 1 मोल बना। हाँ। एसिटाइलिन भी 1 मोल बना। प्रोपाइनाइड भी 1 मोल बना। हाँ। दोनों 1 1 मोल बन गए, 1 1 मोल गैस बन रही है। और हाँ। Al4C3 से क्या बना है? C3H12 सर। Al4C3 से हाँ। C3H12 तो कुछ होता ही नहीं वेदांत, देख ढंग से। हाँ मतलब उसको फिर वो करना पड़ेगा, कंपोज करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? हम्म। उसको। 4Al O3, हाँ। तो 12H2 आया। तो क्या आएगा साथ में? तो 12 के साथ उसको डिवाइड करना है, तो दोनों बन जाएंगे। दोनों क्या? दोनों भी नहीं बनेंगे। फिर नहीं याद फिर नहीं समझ आ रहा इसका क्या बनेगा। नहीं, C3H12 है तो 3CH4 बोलना वेदांत, 3CH4, 3 मोल तो मीथेन। अच्छा, 3CH4 ठीक है। ओके तो सर। इसीलिए इसको मिथेनाइड बोलेंगे, मिथेनाइड। हाँ। इसको मिथेनाइड बोलेंगे, ध्यान था। हाँ ठीक है सर। मिथेनाइड, और इसमें 3 मोल गैस मिल गई कि नहीं? मिल गई सर। 3 मोल गैस मिली तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आएगा इसमें। हाँ। वर्डन P डेल्टा V होता है, वर्डन सबसे ज्यादा होगा इसमें कि नहीं? यस सर। इसीलिए CaC2 और Mg2C3 में बराबर, क्योंकि 1 1 मोल गैस आ रही है और इसमें 3 मोल गैस आ रही है। समझा कि नहीं? समझ गया सर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। Al4C3 को मिथेनाइड भी कहेंगे। 24th क्वेश्चन। ओके सर। 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस spends undergoes change of state of 1 atmosphere 2 लीटर और 90 केल्विन से 2 atmosphere 3 लीटर 300 केल्विन with a change in internal energy of 35 लीटर एटमॉस्फेयर, डेल्टा एच विल बी। डेल्टा एच की बहुत सारी फॉर्म पड़ी होंगी। डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा एच इज टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। हाँ। डेल्टा एच इज टू डेल्टा ई प्लस P2V2 माइनस P1V1। यस सर। ये नॉन आइडियल गैस के लिए ये वाली रिलेशन लग जाएगी, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज कर रहे हैं। टेम्परेचर को मत चेक करना, टेम्परेचर को नहीं चेक करना। हाँ। तो बस डेल्टा ई कितना है, 35 लीटर एटमॉस्फेयर, प्लस P2V2 कितना है, P2V2 है 6 - 2, 4 आएगा 39। समझ आ गया कि नहीं? नेक्स्ट। 25th। हाँ सर। 25th, 1 मोल ऑफ ए परफेक्ट गैस expands isothermally to 100 times of its original volume, डेल्टा एस विल बी। तो डेल्टा एस का कंप्लीट फॉर्मूला रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पता है ना, सिस्टम का। हाँ। एन सी वी नेचुरल लॉग T2/T1 हाँ, प्लस एन आर नेचुरल लॉग V2/V1, ये फॉर्मूला पता है कि नहीं? ये पड़ा है सर। हाँ, और तो इसमें अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो चेंज है ही नहीं सर। हाँ, टेम्परेचर तो चेंज है ही नहीं, आइसोथर्मल ही है। तो ये टर्म खत्म हो गई। हाँ। आंसर आ गया एन आर नेचुरल लॉग V2/V1। हाँ। एन आर नेचुरल लॉग है, तो इसलिए 2.303। एन की वैल्यू है 1। आर, आर की टर्म्स में लिखना है लॉग V2/V1, 100 टाइम्स है। हाँ। 100 टाइम्स यानी लॉग 100, लॉग 100 का 2 बाहर आ जाएगा। तो 4.606 आर आंसर। यस सर। सही है।
हाँ लास्ट क्वेश्चन। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंजेस फॉर irreversible adiabatic expansion of a gas from volume V1 to V2 in liter is delta H1, and for reversible adiabatic expansion for the same expansion is delta H2, is delta H2। तो इसमें इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा H1 है हमारा इरिवर्सिबल के लिए, और डेल्टा H2 है रिवर्सिबल के लिए। वर्क रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क इरिवर्सिबल होता है। हाँ ठीक है सर। वर्क रिवर्सिबल ग्रेटर देन, ये पता है ना। हाँ ये एडियाबेटिक की बात कर रहे हैं। हाँ सर ये वेदांत आवाज नहीं आ रही ढंग से तेरी। आ रही है सर। हाँ हाँ, अब सही है। वर्क रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क इरिवर्सिबल, और एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा ई होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है। क्यू हो गया 0, हाँ सर ठीक है। तो डब्ल्यू हो गया एनसीवीडीटी। एनसीबीडी हो गया ठीक है। वर्क रिवर्सिबल एनसीवीडीटी हो गया। एनसीवीडीटी इज ग्रेटर देन एनसीवीडीटी, इधर से हाँ एनसीवी एनसीवी कैंसिल, डीटी यानी डीटी डैश से ग्रेटर है, यानी हाँ। राइज इन टेम्परेचर इसमें ज्यादा है रिवर्सिबल में। यस सर। ये ज्यादा है, इसका मतलब डेल्टा H1 होता है एनसीबीडीटी, हाँ। होता है ना। तो यस जब सर। राइज इन टेम्परेचर ज्यादा है तो एनसीबीडीटी भी ज्यादा होगा रिवर्सिबल का। यस सर। रिवर्सिबल का ज्यादा होगा। रिवर्सिबल कौन सा है? डेल्टा H2 वाला रिवर्सिबल है, तो हाँ इसलिए आंसर आना चाहिए बी। ठीक है। डन। सही है। हाँ आगे समझ के नहीं। आ गया। वेदांत ये मतलब लगा ले कि लगभग लगभग एग्जैक्टली एडवांस लेवल कह सकता है। उससे ना टफ है ना उससे इजी है। अच्छा। मतलब बहुत टफ पेपर नहीं है ये, जिसको बेसिक नॉलेज है ना सारी, वो कर सकता है पेपर को। हाँ मेरे को वही लगा। एक चीज सर मेरे हम्म। को समझ नहीं आती, जैसे ऊपर क्वेश्चन से हाँ ऊपर कुछ छोड़ के थोड़े बहुत मुश्किल लगने शुरू हुए, फिर नीचे आते तक नीचे आते आते आसान लगने लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है सर? हाँ हाँ, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है वेदांत। अच्छा। प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस जितना तू फ्लो में रहेगा ना, तो हाँ ऐसा होगा कई बार। जैसे जतिन गोयल ने भी रैंक जो 64 थी ना मेरे पास हाँ। आईआईटी एडवांस में, मैंने तेरे को भेजा उसका लिंक पे। नहीं। मैं भेजूंगा एक बार। वेदांत कर का लास्ट ईयर का, हाँ। जो अभी लास्ट ईयर मैंने 2023 में जो रैंक निकाली उसने, ऑल इंडिया रैंक 32। और अच्छा। एक एक जतिन ने, उसने 64 रैंक निकाली थी। तो हाँ उससे स्टार्टिंग में क्वेश्चन ही नहीं हुए, वहां पे 4-5 क्वेश्चन ही नहीं हुए थे स्टार्टिंग में। हाँ। तो फिर वो कह रहा है कि सर मेरे साथ क्वेश्चन हुए नहीं ना, मैं छोड़ता गया उसको। फिर मैंने आगे से करना स्टार्ट किया जब, तो हम्म, मैं फ्लो में आ गया। तो थोड़ी देर बाद जब मैं पीछे आया तो वो क्वेश्चन भी मेरे से हो गए। हम्म, समझ गया कि नहीं। हम्म। तो इसलिए ना ऐसा होता है कई बार कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है, लेकिन जब बाद में एक बार फ्लो में आ जाते हैं ना तो क्वेश्चन हो जाता है। सही वेदांत। यस सर। अच्छा, अब मैंने कल क्या कराया था तेरे को? कल आपने सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट करवाया था। हाँ, सॉल्ट एनालिसिस में लास्ट टॉपिक क्या लिया था वेदांत? देख देख एक बार। देख देते हैं सर। सर हमने लास्ट वो की थी,
आपने। तूने याद कर लिया वो सारा? हाँ। याद कर लिया? हाँ, एक बार पढ़ा है मैंने। हमने लास्ट में ZN2 प्लस की रिएक्शन की थी, उसमें से बुक की थी। अच्छा, सही सही। अच्छा वेदांत, एक दो क्वेश्चन लिख ले जो पेपर में आ सकते हैं। जैसे मैंने अगर तेरे को दिया, अ, से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, सही है। हाँ। और तेरे को मैंने बोला इसमें मान ले डेल्टा जी दे रखा है इसका, या हाँ डेल्टा जी दे रखा है इसका -965 किलो जूल। ठीक है। और बोला तेरे को कि इसका ई सेल क्या होगा। ठीक है। निकाल सकता है? हाँ। तो NF कर दूंगा ना। NF इसे हाँ, ई सेल बता क्या होगा। 9 किलो जूल को पहले जूल से कर दूंगा, मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 10, और इसमें C5H12O2 है। वो अच्छा, उर्दू से कंबेक्शन हुआ है। हाँ, पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो जा रहा है आपका। सर, वो आएगा, क्या कहेंगे इसे, 6.25। कैसे निकाला वेदांत, बोल। सर मैं -NF E0 सेल लिख दिया। इसका आपका वो N आया 1.6। नहीं वेदांत, एक बार देख ले तू, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देख, पेंटेन है, तूने एन का गलत निकाला है। C5H12 है, यस सर। प्लस O2 आएगा। हाँ। ये आएगा इससे 5CO2 अच्छा, और 5। 6H2O, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। आएगा। हाँ। अब इसमें तू निकालेगा, यहाँ पे चार्ज आएगा -12/5, यहाँ हाँ, पे आएगा +4। +4 × 20 और 12, 8 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, आंसर क्या आएगा? टेन कितना बाई आएगा एन की वैल्यू? 8 आ जाएगी ना। नहीं वेदांत, गलत कर रहा है अभी। ये नहीं, -12 आया, और ये ये -12 से +20 है। +20, ठीक है। 32 आएगा एन। 32 आ गया, ठीक है, ठीक है। बार बार और गलत। कभी हाँ, अगर O2 कितने हैं, O कितने हैं, 10 है यहाँ पे, 10 और 6 16 है। तो 8O2 आएगा। कभी भूल जाए तो दोनों को नेगेटिव वाले को निकाल के देख लिएगा ना, कंफर्म करने के लिए। ये 8O2, तो इधर आएगा 16O नेगेटिव, 2 नेगेटिव। तो आ गया ना 32 डायरेक्ट। नहीं हाँ, समझ आया? आ गया। तो एन, ये एन की वैल्यू के लिए दिया क्वेश्चन मैंने। हाँ, समझ गया मैं। डेल्टा जी कितना आ जाएगा इससे अब? इससे आ जाएगा फिर -32 96500 E0 सेल। ई सेल। हाँ, इसे। और डेल्टा जी दे रखा है -9650000। तो हाँ। ये 10 से चला जाएगा। हाँ। तो ई सेल आ गया 10/32, है ना? हाँ, नहीं समझ आया वोल्ट में? आ गया सर। अब इससे मिलता जुलता एक निकाल दे। मान ले ऑक्टेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, तब क्या आएगा? सर, ऑक्टेन। ऑक्टेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अच्छा, डेल्टा तीनों सेम है। सर, डेल्टा जी सेम है। डेल्टा जी वही सेव ले ले।
सर 0.2। एन की वैल्यू बता सिर्फ। 50। एक बार देख ले। अरे सी सी। 8 H। 88 एचडी नहीं का है ना। हाँ। हाँ, 8 CO2 प्लस 9 H2O, हाँ। ये आएगा। हाँ। तो 8 CO2 9 H2O, यहाँ पे 16 आ गया। हाँ। ऑक्सीजन कितने हैं? 16 और 9 25 है। सही है। ठीक है सर। यहाँ पे आया, वैसे अगर करना है तो -18/8 आ जाएगा। हाँ। और यहाँ +4, हाँ। -18 से +32। हाँ। 50। 50 आ गया सीधा डिफरेंस। 10 का आ गया ना। और यहाँ पे भी देख, इधर से भी यही 50 ही आ रहा है। 25/2 है O2 के। तो ये है ना, 12.5 O2 है इधर। तो यहाँ पे 25 O2 नेगेटिव बनेगा। 50 आ गया कि नहीं? हाँ। समझ गया कि नहीं? इसका। डाउट तो नहीं कोई? नहीं सर, समझ आ गया। एक को निकाल दे इसमें। अब ये क्लियर हो गया ना, इसके ये क्वेश्चन आईआईटी ने भी पूछे हुए हैं। 2/3 Al2O3 gives 4/3 L प्लस O2, 4/3 Al प्लस O2। डेल्टा जी वही ले रखा है, मान ले -965। ठीक है। ओके। सर एन फैक्टर एन जा रहा है। बहुत अच्छे वेदांत, बिल्कुल समझ आ गया कि नहीं? हाँ। है वेदांत, समझ आ गया ना? आ गया सर।